नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। एक होता है पद और दूसरा होता है व्यक्ति। पद हमेशा व्यक्ति से ऊपर रहता है। इस वक्त में देश के मौजूदा प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आज इस पद पर हैं, तब उनकी गरिमा अलग है। कल वो इस पद से हट जाएंगे तो वो भी एक सामान्य नागरिक की तरह से हो जाएंगे। लेकिन आज जब नरेंद्र मोदी जी उस पद पर बैठे हैं तो उनकी जिम्मेदारी बनते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री के पद का, गरिमा का ख्याल रखें। देश के प्रधानमंत्री के पद की इज्जत बढ़ाने का काम करें, ना कि उसको गिराने का काम करें। लेकिन नरेंद्र मोदी जी लगातार एक के बाद एक ऐसे काम करते रहते हैं कि उससे पूरे देश का सिर शर्म से झुक जाता है। एक पीएमओ का ट्विटर हैंडल होता है, एक प्रधानमंत्री का जो ट्विटर हैंडल है इस वक्त में पीएमओ का, वो नरेंद्र मोदी जी के पास में है। और कोई और प्रधानमंत्री आएगा तो वो ट्विटर हैंडल जो है उनके पास में चला जाएगा। वो हमेशा हमेशा के लिए होता है। वो ऐसा नहीं है कि नरेंद्र मोदी जी आज बने हैं देश के प्रधानमंत्री तो अपने नाम के आगे प्राइम मिनिस्टर लगा रहे हैं, कल कोई और प्राइम मिनिस्टर लगा लेगा। नहीं, पीएमओ का एक अपना ट्विटर हैंडल है और वो रहेगा। वो जो भी प्रधानमंत्री आता है बस उसको वो और उसकी टीम जो है उसको संचालित करने लग जाती है। आप देखिए नरेंद्र मोदी जी ने इस पीएमओ के ट्विटर हैंडल से, ये स्क्रीनशॉट आप देख लीजिए, पीएमओ का ट्विटर हैंडल ही है। इस ट्विटर हैंडल से नरेंद्र मोदी जी ने अभी 2 रोज पहले ही एक ट्वीट किया था लाल टोपी वाले बात को लेकर के। उस पर खूब लानत मनानत हुई थी और उसके बाद में ये माना जा रहा था कि कम से कम जो है ये जो बात कही गई है, ये ट्वीट आपको दिखा देते हैं। फिर उसके बाद में आज नई बात उन्होंने कही, फिर वो आपको बताएंगे। इन्होंने कहा था कि आज पूरा यूपी भली भांति जानता है कि लाल टोपी वालों को लाल बत्ती का मतलब रहा है आपकी दुख तकलीफ से नहीं है। लाल टोपी वालों को सत्ता चाहिए घोटालों के लिए, अपनी तिजोरी भरने के लिए, अवैध कब्जों के लिए, माफियाओं को खुली छूट देने के लिए। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये पीएमओ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट करवाया। खूब लानत मनानत हुई इसको लेकर, हमने भी बोला। लेकिन उसके बाद में लगा कि अब आगे से ये नहीं होगा। लेकिन वो शब्द मैं कहना नहीं चाहता, जिसका एक बार जिसकी शर्म उतर जाए फिर उससे आप उम्मीद ज्यादा नहीं कर सकते। ये आम लोगों के अंदर जो है कहावत है, मैं नहीं कहना चाह रहा इसको। ये देखिए आप, अब जो है नरेंद्र मोदी जी ने एक ट्वीट किया है, उनकी टीम ने किया है, उन्होंने किया है, पीएमओ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया है। ये ट्वीट में देखिए आप क्या लिखा है। इसमें लिखा है, पहले जो सरकार में थे माफिया को संरक्षण देते थे, आज योगी जी की सरकार है माफिया की सफाई करने में जुटी है, तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। आप ये बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, आप एक चुनी हुई सरकार को, अखिलेश यादव की चुनी हुई सरकार थी, वो एक संवैधानिक सरकार थी, और उस सरकार को आप क्या कह रहे हैं कि वो सरकार माफियाओं को संरक्षण देने वाली सरकार थी। आप कह रहे हैं कि पहले जो सरकार में थे वो माफियाओं को संरक्षण देते थे। अगर वो अपने राज्य में अखिलेश यादव माफियाओं को संरक्षण देने का काम कर रहे थे तो 2012 से लेकर के वो 2017 तक मुख्यमंत्री रहे थे उत्तर प्रदेश के, और आप 2014 के अंदर देश के प्रधानमंत्री बन गए थे। 2014 से लेकर के 2017 तक उन्होंने जो है वो आपके अंडर में काम किया। क्यों आखिरकार जो है फिर अखिलेश यादव की सरकार जो माफियाओं के लिए काम कर रही थी उस पर कार्रवाई नहीं हुई? और इस तरह के कई सारे ट्वीट किए हैं। दूसरा ट्वीट आप देखिए, पहले जो सरकार में थे वो बाहुबलियों को बढ़ाते थे, आज योगी जी की सरकार गरीब, दलित, पिछड़े और आदिवासी सभी को सशक्त करने में जुटी है, तभी तो यूपी के लोग कहते हैं कि फर्क साफ है। इन्होंने फर्क साफ का नारा दिया है। पहले जो सरकार में थे वो यहां पर जमीनों के अवैध कब्जे कराते थे, आज माफियाओं पर जुर्माना लग रहा है, बुलडोजर चल रहा है, तभी तो यूपी के लोग कहते हैं फर्क साफ है। लेकिन फर्क साफ है प्रधानमंत्री जी, आप उस पद की गरिमा का ख्याल नहीं कर रहे हैं। फर्क बिल्कुल साफ है। फर्क बिल्कुल साफ है कि आपने प्रधानमंत्री पीएमओ के ट्विटर हैंडल को पार्टी के प्रचार का 2 रुपए के ट्विटर वाले ट्रोल आते हैं उसके रूप में तब्दील करने जैसा काम वहां से दिखाई दे रहा है। फर्क बिल्कुल साफ है। आपने बिल्कुल ठीक कहा कि फर्क साफ है। आप ये बताइए कि कैसे प्रधानमंत्री के पद की गरिमा गिराई जा रही है, पीएमओ के ट्विटर हैंडल से ट्वीट किए जा रहे हैं। क्या कल ये होगा कि दूसरी कोई सरकार आएगी, मान लीजिए कि कल को कांग्रेस की गठबंधन की सरकार आती है, समाजवादी पार्टी के गठबंधन से उसकी सरकार बनती है, तो क्या अखिलेश यादव ये कहेंगे कि पीएमओ के ट्विटर हैंडल से हमारे लिए ये ट्वीट किए गए थे, उनको हटवा दीजिए, आप उनको डिलीट करवाइए? कमाल की बात है, भारत के प्रधानमंत्री के ट्विटर हैंडल से पीएमओ से ये ट्वीट किए जाते हैं। वो निजी संपत्ति नहीं है आपकी,
वो देश की संपत्ति है। फर्क बिल्कुल साफ है, आप फर्क नहीं कर रहे हैं। आपको फर्क करना चाहिए। वैसे तो आपको अपने ट्विटर हैंडल से भी इस तरह की वाहियात बातें नहीं कहनी चाहिए। आप खुद भी देश के प्रधानमंत्री हैं और वो देश के प्रधानमंत्री के पद वाला ट्विटर हैंडल है। वहां पर जो कुछ दर्ज होता है, वहां पर जो लिखा जाता है, वो देश के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए लिखा जाता है। आप उस पर जाकर भी इसी तरह की बातें कह रहे हैं। अपने ट्विटर हैंडल से तो आप तमाम बातें कहते हैं और रैलियों के अंदर आपकी भाषा वो हमने जो है वो हम पहचान लेते, कपड़ों से पहचान लेते हैं, आपके ये बयान रहे हैं। आप ये कहते हैं कि कब्रिस्तान में और शमशान में, आप कब्रिस्तान शमशान की बात करते हैं, आप दिवाली और ईद की बात करते हैं। तो फर्क आप नहीं कर पा रहे हैं। फर्क आप इस बात का नहीं कर पा रहे हैं कि आप जो है वो एक पार्टी के नेता हैं, या आप एक देश के प्रधानमंत्री हैं, या आप एक देश के प्रधानमंत्री के पद वाले ट्विटर हैंडल को, उसको जो है वो 2 रुपए के ट्विटर, जो ट्रोल वाले ट्विटर हैंडल होते हैं, उस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्क आप नहीं कर पा रहे हैं। सोच करके देखिए किस तरह से जो है देश के संवैधानिक पदों का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह का ट्वीट इन्होंने, देखिए आप, हरियाणा में मुख्यमंत्री है मनोहर लाल खट्टर, उनका ट्वीट आप देखिए। ये उन्होंने बयान दिया है, कोई अगर अपनी जगह पर नमाज पढ़ता है, पाठ पढ़ता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। खुले में ऐसे कार्यक्रम नहीं होने चाहिए। नमाज पढ़ने की यह प्रथा जो खुले में हुई है, यह बिल्कुल भी सहन नहीं की जाएगी। गुरुग्राम में भी खुले में नमाज पढ़ने के मामले पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर। आप ये बताइए कि गुरुग्राम के अंदर हर हफ्ते तांडव हो रहा है। एक मुख्यमंत्री होने के नाते प्रदेश के सब धर्म के लोगों की सुरक्षा की जिम्मेदारी आपकी है। प्रदेश के सभी धर्मों के लोग अपनी धार्मिक स्वतंत्रता को महसूस कर सके, उसको जी सके, उसका पालन कर सके, ये जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन आप फर्क नहीं कर पा रहे हैं। यहां पर सीधे सीधे जो है वो कहा जा रहा है कि खुले में नमाज वो नहीं होने दी जाएगी। तो फिर आपकी इस सरकार ने जो इजाजत वहां पर दी हुई है, वो आखिरकार क्यों दी हुई है? और जब वहां पर आपके एक एजेंडे के तहत जो है वो सब कुछ हो रहा है, तो फिर आपको लग रहा है कि इस लाइन को और आगे बढ़ा दिए। और अगर मान करके चलिए, अब अगले आने वाले शुक्रवार को, जुम्मे के दिन दोबारा से नमाज होती है, खुले में नमाज होती है। हर शुक्रवार को वहां पर जो है वो कोई ऐसी शुक्रवार जाता नहीं है जब हम आपको खबर ना दिखाए कि नमाज हो रही है। नमाजियों के बीच में कुछ एक जो भगवाधारी हैं वो वहां पर कूद जाते हैं और जय श्री राम का नारा चिल्लाने लगते हैं। वहां पर माहौल को खराब करने की कोशिश करती है पुलिस। बेचारी वहां पर जो है, बेचारी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पुलिस तो कर सकती है, लेकिन किसने हाथ बांधे हुए हैं? क्योंकि पुलिस अगर करना चाहे तो फिर पुलिस बहुत कुछ कर सकती है, लेकिन पुलिस कर नहीं पा रही, इसीलिए बेचारा कह रहे हैं। पुलिस जो है वहां पर फिर खींच खींच करके, पकड़ पकड़ करके अलग करवाती है। तो आप ये देखिए कि चाहे बीजेपी के वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे योगी आदित्यनाथ हो, इन तमाम लोगों ने देश के संवैधानिक पदों का किस तरह से मजाक बनाया है। देश के संवैधानिक पदों पर बैठ करके कैसे कैसे बयान दिए, खुल करके जो है वो ध्रुवीकरण करने की कोशिश हो रही है, खुल करके। और इसमें कोई लाग लपेट नहीं बची है। और अभी जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी पहले लाल टोपी और अब कह रहे बाहुबलियों की सरकार है, गुंडा माफियों की सरकार है, ये सारी चीज जो है वो वाकई ये देश का इतिहास जब बच्चे 20 साल बाद में, 30 साल बाद में जब आने वाली जब हमारी पीढ़ियां होंगी पढ़ेंगी तो क्या कहेंगी कि कमाल की बात है, उन्होंने जो है वो देश के संवैधानिक पदों को भी नहीं छोड़ा। बहरहाल इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए ताकि लोग समझ सके कि एक्चुअल में समस्या कहां पर है, लेकिन बात कहां पर हो रही है, लोगों को क्या समझना चाहिए और लोगों को क्या समझाया जा रहा है, सच्चाई क्या है और होना क्या चाहिए, हो क्या रहा है। ये तमाम सारी जो पहलू हैं वो लोगों को समझ में आ सके। इस खबर को लेकर, इस वीडियो को लेकर आपकी जो भी राय हो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया सब्सक्राइब करें, साथ में जो बेल आइकन है घंटी उसको जरूर दबाएं ताकि जैसे वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।